इजरायली हमले में बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। आईडीएफ ने बेरूत के दक्षिणी इलाके पर हमला कर दिया है। बिल्डिंग खाली करने की चेतावनी के बाद हमला किया गया है। ये देखिए, हमले में बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई है, इमारतें धराशायी हो गई हैं। इस बड़े हमले के बाद से काफी नुकसान पहुंचा है, अफरा तफरी का माहौल। ये बड़ा अटैक किया गया था रिहायशी इलाकों को टारगेट करके, जहां कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई। वही बेरूत में हवाई हमले का एक और विध्वंसक वीडियो सामने आया है। आईडीएफ के हमले के बाद लगी आग, हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस हमले के बाद से तस्वीरें देखिए इस हमले की। तो बेरूत की ये तस्वीर जहां पर एरियल स्ट्राइक किया गया, हवाई हमला किया गया है और जिसका वीडियो भी सामने आया है। आईडीएफ ने हमला किया है और इस हमले के बाद जहां पर आग लग गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वहीं बेरूत के कई इलाकों में रात भर हमला होता रहा। आईडीएफ ने रात भर लगातार हमले किए हैं। दूर दूर तक दिखा धूल और धुएं का गुबार। और आईडीएफ का ये हमला था। रात भर इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से बेरूत के कई इलाकों में हमला किया गया है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक दिखा धूल और धुएं का गुबार। विध्वंसक हमला था ये आईडीएफ की ओर से। बेरूत के कई इलाकों में एक साथ हमले किए गए। वही मध्य बेरूत में इजरायल का भीषण हमला। पहली बार आईडीएफ ने किया मध्य बेरूत में हमला। आईडीएफ की बमबारी में 15 लोग मारे गए। मृतकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। इस हमले के बाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद भयानक हैं। जबरदस्त तबाही मची है इस हमले की वजह से और 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। मध्य बेरूत में पहली बार इजरायल ने इस तरह का हमला किया है। अब आपको बताते हैं कि मध्य बेरूत में इजरायली एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। दरअसल इजरायली हमले को देखते हुए हिजबुल्लाह ने मध्य बेरूत में नया ठिकाना बनाया था। मोसाद को हिजबुल्लाह के नए ठिकाने के लोकेशन का पता चला। मोसाद ने लोकेशन की जानकारी आईडीएफ को दी। लड़ाकू विमानों ने रमत डेविड एयर बेस से उड़ान भरी। ऑपरेशन में 12 F-16 और F-35 शामिल हुए। मध्य बेरूत के बास्ता इलाके में 4 राउंड की बमबारी की गई। इजरायल ने 6 अमेरिकी बंकर बस्टर बम भी गिराए हैं और इजरायल की बमबारी में 8 मंजिला इमारत तबाह हो गई, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इमारत के नीचे मौजूद हिज्ब का बंकर भी ध्वस्त हो गया। तो इस तरह से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया और लेबनान पर यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब इस सप्ताह अमेरिका के दूत अमोस हॉस्टिन ने इजरायल और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने के लिए क्षेत्र की यात्रा की थी। तो एक सप्ताह के अंदर बेरूत में यह चौथा हमला है, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं इन तस्वीरों में। अब देखिए किस तरह से इस हमले का अभी तक इंपैक्ट हुआ है। एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर यह चौथा हमला है और अब तक 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस हमले में। बेरूत में ये हमले लगातार हो रहे हैं। 15 लोगों की मौत की जो फ्रेश अटैक हुआ, चौथा हमला हम बता रहे हैं आपको, जो तस्वीरें भी दिखाई उसमें अभी जो जानकारी है 15 लोगों की मौत हुई है, 63 लोग घायल हुए हैं और 15,000 से अधिक लोग अभी तक टोटल अगर बात करें तो अभी तक घायल हुए हैं। इजरायल के हमलों में लगभग 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं लगातार हो रहे इन हमलों के। तो चौथा हमला हुआ है जिसमें यह नुकसान हुआ और अब तक बात करें 3500 लोग मारे जा चुके हैं, 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।
और वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बारूदी बारिश हुई है। इजरायल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक किए। अल खियाम में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला हुआ। बमबारी से दहल गया पूरा इलाका। और लेबनान में हमले पर इजरायल का बड़ा बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दिया है बयान। इजरायली हमले से बेरूत में बड़ी तबाही मची हुई है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में बमबारी की गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बेरूत का दक्षिणी इलाका ये बताया जा रहा है, जहां पर एक के बाद एक कई बमों से हमला किया गया है। इजरायल की ओर से यह हमला किया गया था, जिसमें बेरूत में भारी नुकसान की खबर है। वही गाजा में आईडीएफ ने ड्रोन से बमबारी की है। उत्तरी गाजा के बेत लाहिया इलाके में बमबारी की गई है। ड्रोन से बड़ी मात्रा में विस्फोटक गिराए गए हैं बेत लाहिया में। तो देखिए, ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। बड़ी मात्रा में यहां पर ड्रोन से बॉम्बिंग की गई है और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेत लाहिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन अटैक किया गया है इजरायल की तरफ से। और वहीं आईडीएफ ने जबालिया में हमास के स्नाइपर्स को निशाना बनाया है। बिल्डिंग में छिपे स्नाइपर्स पर बॉम्ब गिराया। आईडीएफ को टारगेट करना चाहते थे हमास लड़ाके। और अगली बड़ी खबर है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में जुटी रूसी सेना। रूस ने ड्रिल का वीडियो भी जारी किया। रूस के न्यूक्लियर ड्रिल से दुनिया में दहशत बढ़ गई। जी हां, तो यूक्रेन जंग में नाटो देशों के बढ़ते दखल के बीच पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी है। पुतिन के परमाणु हथियार एक्टिव मोड में है। देखिए रूस की परमाणु ताकत कितनी है। न्यूक्लियर जंग की आहट, वर्ल्ड वाइड टेंशन। रूस के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार है। 9 देश मिलाकर के 13,080 न्यूक्लियर वेपन है और परमाणु संपन्न देश हैं। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। जी हां, रूस की बात करें 4,380 न्यूक्लियर वेपन है रूस के पास और 1,710 न्यूक्लियर वेपन मिसाइल हैं जिनसे ये वॉरहेड कैरी किया जा सकता है। फाइटर जेट्स और बम वर्षक विमानों में भी तैनात किया जा सकता है। अमेरिका की बात करते हैं 3,708 न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पास हैं। तो रूस के पास ज्यादा परमाणु हथियार हैं पूरी दुनिया में। तो रूस की न्यूक्लियर तैयारियों को देखते हुए अमेरिका अलर्ट मोड पर है। अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बियों को हाई अलर्ट पर रखा है। जवाबी हमले की तैयारी में जुटा है अमेरिका। तो अमेरिका के जवाबी हमले की तैयारी क्या है, हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं विस्तार से। कुछ तथ्य आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। अमेरिका की ट्राइडेंट 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेडी है और ओहायो श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां अलर्ट मोड में रखी गई हैं। B6113 फ्री फॉल बम से के विकास में भी तेजी की जा रही है अमेरिका के द्वारा। और अगली बड़ी खबर है अमेरिका सुरक्षा से जुड़ी हुई। ब्रिटेन में अमेरिकी एयरबेस पर अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं। 3 अमेरिकी एयरबेस के पास ड्रोन देखे गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने ड्रोन देखे जाने की पुष्टि की है। 20 से 22 नवंबर के बीच की घटना है। अमेरिकी एयरफोर्स ने कहा है कि उसके लैकेनहीथ एयरबेस, मिल्टन हॉल एयरबेस और फेल्टवेल एयरबेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन देखे गए। रूसी T-90M टैंक से भीषण प्रहार हुआ है। टैंक से हमले का विश्व रिकॉर्ड बना है। 200 मीटर ऊंचा उड़ा मलबे का गुबार। डोनेट्स्क के कुराखोव इलाके में यह हमला हुआ है।
तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। विध्वंसक हमला किया गया है, भीषण तबाही मची है इन हमलों के बीच। जोरदार विस्फोट के बाद 200 मीटर ऊंचा उड़ा मलबे का गुबार। पहले धमाका होता है, आग लगती है और उसके बाद काफी दूर तक मलबे का गुबार देखने को मिला। और अब खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी हालात पर चिंता जताई है। सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। कहा, आतंकवाद के गंभीर खतरों का सामना कर रहा है पाकिस्तान। कई आतंकवादी देश में तबाही मचाने के लिए घुसे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना बड़ी चुनौती है, पाकिस्तान ने कहा। तो पाकिस्तान के द्वारा यह कबूल लेने का मतलब क्या है, इस स्वीकारोक्ति का अर्थ क्या है, यह भी आप समझिए। तो पाकिस्तान में जान का खतरा, भारत का सही था फैसला, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत का पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला अब पाकिस्तान के बयान से ही सही साबित हो रहा है। पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक बयान में सुरक्षा हालात पर चिंता जताई है। पाकिस्तान ने कहा, अन्य टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर सकती हैं। दुनिया भर के निवेशक पाकिस्तान में भयभीत महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में बड़े आतंकवादी हमले का खतरा है। तो इमरान खान की पार्टी आज इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। पीटीआई के प्रदर्शन से डरी पाकिस्तान की सरकार। पीटीआई ने किया है बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान। प्रदर्शन को देखते हुए इस्लामाबाद में लॉकडाउन भी लगाया गया। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने आज पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। पीटीआई की कोशिश सरकार पर दबाव बनाने की है, जिससे जेल में बंद उनके नेताओं की रिहाई हो सके। लेकिन इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए शहबाज शरीफ सरकार दमन पर उतर आई है। पीटीआई कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस्लामाबाद की 37 सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं और इस तरह से इनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और पीटीआई का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में अटल टनल के आसपास सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटन कारोबारी भी खुश हुए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अटल टनल के आसपास के इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और बर्फबारी देखने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। कैसे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। सीजन की ये पहली बर्फबारी है। और हिमाचल प्रदेश में मनाली के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। घाटी में कल शाम मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया। इसके बाद अटल टनल, रोहतांग पास, कोकरसर, मढ़ी, गुलाबा आदि क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर दिखने लगी है। कुल्लू में लंबे अरसे से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी, जिसके चलते सूखे जैसे हालात हो गए थे। लेकिन मौसम के बदले मिजाज के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटन कारोबारी भी खुश है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनका पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा, उसमें गति आएगी।